सो अवर चैप्टर नेम इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैंने एक लेडी का फोटो दिया हुआ है। लेडी का फोटो क्यों दिया है? क्योंकि फिजिकल फीचर क्या होता है, मतलब किसी भी इंसान को हम फिजिकली देखकर यूँ बता सकते हैं कि इसके हेयर कितने लंबे हैं, इसकी आंखें कितनी बड़ी है, इसके होठ कितने बड़े हैं, इसके कान कितने बड़े हैं। तो ये सब क्या हुआ, फिजिकल फीचर ऑफ अ लेडी हुआ। ठीक है, अब हमें ये चैप्टर में पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो देखो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंडफॉर्म्स। तो इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत ही वास्ट कंट्री है विथ वेरिड लैंडफॉर्म्स। और इंडिया में बहुत ही अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। और इंडिया का जो ये फिजिकल फीचर्स है, ठीक है, उसको हम फिजियोग्राफिक डिवीजन कह सकते हैं, राइट। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग, जिसे हम फिजियोग्राफिक डिवीजन कहते हैं। और जो मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, या जो मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया है, वो ये 6 है। फर्स्ट है हिमालय माउंटेन, देन नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर शायद एग्जाम में आ जाए कि व्हाट आर द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट डाउन दिस 6 पॉइंट। उसके अलावा अगर और क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, तभी भी ये ही 6 पॉइंट लिखने हैं, राइट। तो ये वन आंसर में हो सकता है शायद। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस और नो? ओके, देन अब बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा इंडिया का मैप दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट जो हिमालयन माउंटेन है वो ऊपर की साइड है। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब ये ग्रीन कलर में है। फिर पेनिनसुलर प्लेटो, जो ये बीच का एरिया पूरा हुआ है। देन आफ्टर है इंडियन डेजर्ट, जो सिर्फ एक राजस्थान में है, थार डेजर्ट। देन आफ्टर वी हैव कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स किसको कहते हैं? जिसके साइड में मतलब ये पानी है, ठीक है, इसे हम कहेंगे कोस्टल प्लेन्स। और आइलैंड, तो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही आइलैंड है। एक है अंडमान निकोबार, जो बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा है लक्षद्वीप। ये रहा लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में है। तो ये सारे चीजें बन के मतलब क्या होता है, एक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया होता है, या तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया है। तो ये 6 चीजें याद रखनी है। और दूसरी एक चीज आगे देखते हैं क्या है। ओके, अब जैसे कि ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय माउंटेन, फिर ये नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया, पेनिनसुलर आ गया, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। तो तुम लोगों को कभी तो क्वेश्चन हुआ होगा ना कि यार ये इतने बड़े बड़े माउंटेन्स कैसे बन गए होंगे, इतने बड़े बड़े प्लेन्स है, प्लेटोज है, ये डेजर्ट कैसे बना होगा, राइट। कभी तो अपने दिमाग में ये सवाल आया होगा। तो यही चीजें जो है वो हमारे आज के इंडियन साइंटिस्ट भी ढूंढते आ रहे हैं। तो इंडियन के जो मतलब जो भी साइंटिस्ट है वो ये ढूंढते हैं, लेकिन उनको जो मिलता है वो कुछ हमें मेथड्स बता देते हैं कि इसमें 2 टाइप्स की मेथड है जो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो माउंटेन्स वगैरह जो है, ये 6 के 6 मतलब ये तो आज से करोड़ों साल पहले बन चुके थे। जैसे कि तुम लोगों ने 7th और 8th में पढ़ा होगा कि जो सॉइल आती है, जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी किससे बनती है? मान लो कोई पहाड़ पे कोई पत्थर है, वो मतलब बारिश या हवा की वजह से नीचे गिरता जा रहा है। तो जैसे ही नीचे गिरता जाएगा, वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूटता जाता है, ठीक है। फिर वो जाता है पानी के अंदर, तो पानी में उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, राइट, यहाँ वहाँ वो टकरा टकरा के। और फिर जैसे पानी थोड़ा आगे जाएगा तो वो फिर एकदम सॉइल के वो फॉर्म में आ जाता है। तो ये तुम लोगों ने 7th 8th में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर भी ये पूछा गया है कि ये सारी चीजें जो है ये कैसे फॉर्म्ड होती है, ये कैसे बनती है। इसके बारे में हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो यहाँ पर, तो साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि ये जो चीजें हैं
ये इसकी जो फॉर्मेशन हुई है उसकी दो मेथड है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास, तो ये फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास है। तो देखो पहले तो इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे वो 6 चीजें हमने देखी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की, वो सारी चीजें मतलब इंडिया में अवेलेबल है, हमें कहीं पर भी वो चीजें देखने को जाना नहीं पड़ता है। एंड बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन a number of processes such as weathering, erosion and deposition have modified and created the relief its present form। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो ये फॉर्मेशन हुए हैं, ठीक है, हिमालय आइलैंड डेजर्ट वगैरह के, प्लेटो वगैरह के, तो जो पहला मेथड है वो है वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। मतलब इसे हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कह सकते हैं। उसमें क्या आ गया, एक तो वाटरिंग आ गया, इरोजन आ गया एंड डिपोजिशन आ गया। तो ये सारी चीजें तुम लोगों ने आई थिंक 7th और 8th में पढ़ी है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग? वेदरिंग क्या होता है, एनीवन? ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन? इरोजन क्या होता है? नो वन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिपोजिशन? डिपोजिशन क्या होता है? नो वन। ओके, चलो तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख लो, ये आपको एक पत्थर दिख रहा होगा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की देखो, ये पूरी स्पेस मतलब खाली हो गई है पत्थर की। ये क्यों होती है? ये जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ये किसकी वजह से होता है? वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से। यहाँ पर भी ये देख सकते हो, ये पत्थर में कुछ गैप्स हो गई है बीच में। ये चीजें भी ये 3 चीजों की वजह से ही होती है। अब देखते हैं ये उसकी डेफिनेशन क्या है वेदरिंग की। तो देखो वेदरिंग क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, सॉरी, हाँ। वेदरिंग की डेफिनेशन है द ब्रेकिंग डाउन और disintegration of substances such as rocks and minerals by physical, chemical और biological process। तो देखो ये वेदरिंग में क्या होता है, सॉरी, कि जैसे कि ये पत्थर है, ठीक है। अब ये पत्थर जो टूटा है, वेदरिंग में क्या होता है कि जो भी पत्थर अगर बीच में से टूट जाता है, तो वो पत्थर क्यों टूटता है? इट इज बिकॉज ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये पत्थर टूट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वेदरिंग। जैसे यहाँ पर क्लियरली फोटो में दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। दूसरा है इरोजन, जो तुम लोगों ने 7th 8th 6th में भी पढ़ा हुआ है, एसएस में, अभी याद नहीं होगा। इरोजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट और सॉइल फ्रॉम द लोकेशन इन अनदर बाय मीन्स ऑफ वाटर, आइज और विंड। तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये पूरा, सॉरी, ये पूरा एक यहाँ पर ये पूरा रॉक है, ठीक है। ये पूरा एक पर्वत जैसा है यहाँ पर, जिसके नीचे पूरी मिट्टी ढसी हुई है यहाँ पर पूरी, ठीक है। और नीचे उसके पास से बह रहा है पानी, पानी जा रहा होता है। और जैसे कि ये पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसकी जो नीचे की मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, एकदम वीक हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर वेव्स इरोड वीक रॉक्स टू कैर्व ऑन आउटर केव। तो यहाँ से जैसे ये पानी यहाँ से फ्लो होता है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गैप होनी शुरू हो जाती है, फोटो में दिख रहा होगा। फिर जैसे ये जो वीक मिट्टी होती है वो थोड़ी और आगे फिर चली जाती है पानी के फ्लो के साथ, तो यहाँ पे और बड़ी गैप हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पर पूरा खुला हो जाता है। तो यहाँ पर जो बीच की जो मिट्टी थी, तो वो तो मतलब पानी के फ्लो के साथ आगे चली गई, राइट। तो उसे हम कहते हैं इरोजन। मतलब कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी सेडिमेंट या कोई भी सॉइल अगर वो पानी के साथ या हवा के साथ या विंड के साथ अगर वो आगे चली जाती है, उसे हम कहेंगे इरोजन।
क्लियर पड़ा इरोजन किसको कहते हैं? यस और नो? ओके। वेदरिंग में क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूं। अगर कोई भी चीज, वेदरिंग में एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई भी चीज अगर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से अगर टूटता है, ठीक है, कोई भी पत्थर या मार्बल, उसे हम कहेंगे वेदरिंग। और इरोजन में अगर कोई भी सेडिमेंट, मतलब कोई भी मिट्टी, पत्थर या सॉइल, अगर वो पानी, हवा या आइस या विंड से आगे चला जाता है, उसे हम कहेंगे इरोजन। देन आफ्टर वी हैव डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? व्हेन पार्टिकल्स कैरिड बाय वाटर, आइस और विंड आर डिपोजिटेड और ड्रॉप्ड इन अनदर लोकेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मिट्टी है वो यहाँ कैसे आ गई है, ठीक है। तो ये जो पानी है ये पानी मतलब आगे से ये मिट्टी को फ्लो करके लाया है यहाँ पर, और ये पूरी मिट्टी यहाँ पर जम गई है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डिपोजिशन, मतलब किसी और जगह से मिट्टी लाकर वहां पर छोड़ देना, दैट इज वी कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये हो गया हमारा डिपोजिशन का काम। सो फर्स्ट मेथड क्या थी? जियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें आता था वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, राइट। उसके बाद जो सेकंड मेथड जो साइंटिस्ट कहते हैं वो ये है थियरी ऑफ टेक्टोनिक्स। जो सेकंड मेथड है थियरी ऑफ टेक्टोनिक्स, उसमें क्या होता है? अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थियरी, वन सच इज द थियरी ऑफ टेक्टोनिक्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कई सारे साइंटिस्ट जो है वो भी मतलब स्टडी तो कर ही रहे हैं कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है हिमालय, नॉर्थ, ये प्लेटो वगैरह का, वो फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट मेथड है वो तो मतलब वो है वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन वाला है, और उसके बाद जो दूसरी मेथड है दैट इज थियरी ऑफ टेक्टोनिक्स है। और ये थियरी में क्या होता है देखते हैं। दिस थियरी एक्सप्लेन्ड दैट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। अब जैसे कि हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है, इसका जो अपर पार्ट होता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये रहा, ठीक है, देखो ये रहा, ये हमारा पूरा अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो ये अपर पार्ट है ये हमारा हो गया क्रस्ट, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेटेड। तो अभी हम जो यहाँ पर ये जो अर्थ पे हम अभी जो रह रहे हैं उसके नीचे भी क्या है? कुछ क्रस्ट है, और उसके नीचे भी कुछ प्लेट्स लगी रहती है। जैसे कि कोई वॉल्केनोज आते हैं, तो वॉल्केनोज क्यों आते हैं? क्योंकि नीचे जो प्लेट्स होती है वो अपना मूवमेंट करती रहती है, राइट। तो नीचे मतलब प्लेट्स लगी रहती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसे हम कहते हैं। तो ये चेंजेस मतलब जो है हमारे क्रस्ट के नीचे क्या है? टोटल 7 मेजर मतलब 7 बड़े एंड सम माइनर प्लेटेड हैं, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स builds up stress within the plated and also the continental rock above result in folding, faulting and volcanic activity। तो मैंने अभी कहा वही है कि अगर मान लो कभी ये प्लेट मोमेंट लेती है मतलब खिसकती है, तो क्या होता है कि कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी आ जाती है, ठीक है, या कोई अर्थक्वेक वगैरह कुछ आ जाता है। यहाँ पर एक ये देख लो, ये फोटो, यहाँ पर ये फोटो दिख रहा है सबको? यस और नो? तो यहाँ पर देखो ये सारे जो है ये मतलब एक दूसरे से जॉइंड है यहाँ पर सारे कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर आगे मैं समझाता हूँ, चलो ओके। तो कन्वर्जन बाउंड्री में ये होता है कि जो प्लेट्स होती है अर्थ के नीचे, वो मतलब दोनों प्लेट्स आपस में टकराती है एज सोन इन द फिगर। तो जैसे ही ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो वो प्लेट्स मतलब एक प्लेट्स ऊपर जाएगी या तो मतलब थोड़ी एक नीचे चली जाएगी टकराने की वजह से। फॉर एग्जांपल मान लो ये दो प्लेट्स है, ठीक है, ये दोनों धीरे धीरे पास में आ रही है, तो एक प्लेट शायद नीचे जाएगी तो दूसरी प्लेट उसके ऊपर जाएगी। सो इन दिस वे द माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंट बाउंड्री। देन उसके बाद दूसरी जो बाउंड्री आती है वो होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री।
व्हेन सम प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब कोई प्लेट अपने से मतलब कोई दूरी बना देती है, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ी दूर चली जाती है, बाय दैट टाइम द डाइवर्जेंट बाउंड्री इज़ फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ से आपको क्लियरली पूरा हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा पहाड़ एक था, लेकिन डाइवर्जेंट बाउंड्री होने की वजह से ये पहाड़ बीच में से टूट गया है और बीच में पूरा रास्ता बन गया है। क्लियर? हियर ऑल्सो इट शोज द सेम डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पर भी ये पहाड़ पूरे टूट गए हैं और बीच में पूरा रास्ता बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों प्लेट्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही होती है, जिसकी वजह से जो वॉल्केनोज होते हैं वो कभी कभार मतलब बाहर निकल जाते हैं। देन द लास्ट बाउंड्री वी हैव ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि व्हेन सम प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, यहाँ पर जो प्लेट्स होती है वो क्या होती है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वो हॉरिजॉन्टल मतलब पास्ट करती है, एज सोन इन दिस फिगर। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पूरा लैंड है यहाँ पर, और वो मतलब हॉरिजॉन्टली थोड़ा एक दूसरे से थोड़े दूर जा रही है, ठीक है, प्लेट। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। So that's all for today, students. Thank you and have a nice day.